आज मैं आप सबके साथ एक न्यू टॉपिक, एक नई विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोजगरा। मिथिला और नेपाल में कोजगरा शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आखिर ये कोजगरा होता क्या है? मिथिला में भी जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत कम ही पता है कि कोजगरा क्यों मनाई जाती है। मैरिज की फर्स्ट ईयर जब होती है तो उस टाइम शादी के पहले साल शरद पूर्णिमा पर एक भव्य समारोह मनाया जाता है, जिसमें पान, मखान, केला, लड्डू, दही का विशेष महत्व होता है। इसे खाने के साथ साथ पूरे समाज में बांटा भी जाता है, वितरित भी किया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कोजगरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस पर्व को मनाया जाता है, इससे क्या फायदा होता है, सबसे पहले इसे किसने शुरू किया, कितने साल पहले ये शुरू हुई। इस तरह के सवाल हमारे मन में अक्सर आती रहती है। तो इन सभी सवालों का हल लेकर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो गाइज, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि इस साल 2024 में 17 अक्टूबर को कोजगरा मनाई जा रही है, यानी कि शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कोजगरा क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कौन मनाते हैं, किसके लिए मनाई जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में आज आप जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अश्विनी की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के साथ साथ कोजगरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा का मिथिला और बंगाल में विशेष महत्व होता है। इस रात को दोनों समाज में कोजगरा फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जहाँ मिथिलांचल में इस पूजा को कोजगरा के नाम से जाना जाता है, वहीं बंगाल समुदाय में इसे मखली पूजा के नाम से जाना जाता है। मिथिला समाज में इस दिन नवविवाहित वर के यहाँ लड़की वालों के यहाँ से भार भेजे जाते हैं। वहीं बंगाल समाज में लोग सुबह सुबह से निर्जला व्रत रख संध्या को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसकी शुरुआत त्रेता युग में राजा जनक द्वारा हुई थी। पहली बार कोजगरा भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जनक जी ने किया था। जनक राजा ने राम व सीता के लिए अपने यहाँ से राम के लिए पान, केला, मखान, लड्डू आदि का भार भेजा था। तब से लेकर आज तक इस कोजगरा पर्व को सभी मनाते आ रहे हैं। नवविवाहित वर वधू की सुखी और शांति जीवन के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए कोजगरा की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अश्विनी महीने में आने वाला पूर्णिमा को जागरण की रात के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। भक्त जो अत्यंत भक्ति के साथ पूजा अनुष्ठान का पालन करते हैं, उन्हें देवी से समृद्धि, धन और दिव्य आशीर्वाद मिलता है। उत्तर भारत के राज्यों में कोजगरा का उत्सव फसल के त्योहार के साथ भी मनाया जाता है। इस फंक्शन को मनाने का उद्देश्य होता है कि नवविवाहित वर वधू के जीवन में शांति बने रहे। इस दिन लड़की वालों के पक्ष से लड़के के परिवार के लिए कपड़ा, खाजा, चूड़ा, दही, पान, मखान, बतासा आदि उपहार कई कार्टून में भरकर आते हैं, यानी कि चंगेरा में भरकर आता है। यानी कि अगर मखाने की बात करें तो कम से कम 20 किलो मखाने भेजा जाता है। अगर हम लड्डू की बात करें तो कम से कम 200 किलो लड्डू भेजा जाता है, 50 किलो खाजा भेजा जाता है, 100 किलो चूड़ा भेजा जाता है, कम से कम 100 लीटर दूध का दही जमाकर भेजा जाता है। इसी तरह से केला और आदि चीजें भी भेजा जाता है। पूरे परिवार के लिए कपड़ा, दूल्हा के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, ज्वेलरी भी दिए जाते हैं, गोल्ड दिए जाते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी उपहार भेजे जाते हैं। इसके बाद कोजगरा के दिन लड़के के पिताजी अपने समाज में सभी को इनवाइट करते हैं, रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं। सभी रिश्तेदार आते हैं। समाज में आसपास में मोहल्ले में जितने भी लोग होते हैं सब आते हैं। सबको पान मखान बांटा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन में जैसे शादियों में तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाया जाता है, वैसे ही पकवान बनती है और सबको अच्छी तरह से दावत दी जाती है।
लड़की वालों के यहाँ से भार लड़के वालों के यहाँ जाता है। साथ में जो साला होता है वो भी जाता है इस फंक्शन में शामिल होने के लिए। तो लड़के का जो साला होगा वो लड़के के साथ पचीसी खेलते हैं, यानी कि जीजा और साला दोनों मिलकर बैठकर पचीसी खेलते हैं। पचीसी खेलने के लिए जो कौड़ी होता है वो चांदी का कौड़ी ससुराल से ही आता है, यानी कि वधू पक्ष से बड़ पक्ष के लिए भेजा जाता है और उसी कौड़ी से पचीसी खेला जाता है। साला और जीजा दोनों मिलकर पचीसी खेलते हैं और इसमें जो हारेगा वो जीतने वाले को उपहार देते हैं। इसके साथ साथ मैथिली गीत संगीत की महफिल भी चलती रहती है। जो आसपास के महिलाएं होती हैं या घर की जो महिलाएं हैं, रिलेटिव हैं, वो सब एक जगह बैठे रहते हैं और लोग संगीत गाते रहते हैं। अब अगर हम बात करें बंगाली समुदाय की, क्योंकि बंगाल में भी मिथिला समाज जो है बंगाल में भी है, इसलिए इस त्योहार को बंगाल में भी मनाया जाता है। अगर हम बंगाली समुदाय की बात करें तो बंगाल में इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन विशेषकर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। इस दिन घर आंगन में अल्पन बनाया जाता है, घर की साफ सफाई की जाती है, अल्पन बनाई जाती है, घर को सजाया जाता है, जिस तरह से दीपावली में पूजा करते हैं। व्रत के लिए माँ के लिए भोग तैयार किया जाता है। मधुर फल, कई तरह के फल और पकवान से माँ लक्ष्मी जी को पूजा के साथ साथ उनको भोग अर्पित की जाती है। इस पर्व को दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। पूरे घर को दियों से सजाई जाती है। विवाहिता को सिंदूर और अलता लगाया जाता है। रिलेटिव्स या आसपास के जिन लोगों को भी बुलाया जाता है उन सभी को तेल और सिंदूर अलता भेंट दिया जाता है। सारा दिन उपवास रहकर संध्या में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समापन के बाद महिलाओं में सिंदूर व अलता का दान दिया जाता है। इसके बाद घर आई विवाहितों को सिंदूर और अलता लगाया जाता है। बंगाल में इसी तरह से कोजगरा मनाया जाता है। तो भक्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कोजगरा क्यों मनाई जाती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।